अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुर रफ़ी है। माई नंबर इज़ 862916। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द broader topic of the chromatographic process. First of all, I will tell you about the introduction of chromatographic process. Introduction. Chromatography is a physical process. ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम दो सैंपल ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफिक बेसिकली ये क्रोमा एंड मीनिंग मैटिंग से निकला है। क्रोमा कलर एंड ग्राफिंग से मतलब राइटिंग होता है। आपके पास ये एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक हमारे पास मिक्सचर है, इसको सेपरेशन किया गया है दो कंपोनेंट के दरमियान। तो ये हमारे पास ये नीचे बैल फेज है। बैल फेज में जाए अच्छा नीचे रहती है और स्टेशन फेज मूव करती है। प्रिंसिपल क्या है इसकी दो टाइप्स होती हैं, मतलब बैल फेज एंड स्टेशनरी फेज। यूजुअली ये मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस सेपरेटेड होता है गैस और लिक्विड के दरमियान। एंड स्टेशनरी फेज ये जो होता है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान होता है, इसमें गैस का प्रोसेस नहीं होता। क्रोमेटोग्राफी का जार ये बेसिकली एक तरह का हमारे पास बॉक्स समझ लें बॉक्स होता है जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी टू आइडेंटिफाई द ऑफ द क्वालिफाइड सोल्यूट को मतलब क्वालिफाई करते हैं कि किस तरह से वो डिटेक्ट कर रिस्पॉन्स दे रहा है, हमारी कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, हाई है या लो है। तो उसकी हम ये मेजर करने के लिए दिखाते हैं। इसमें तो दिखाया भी हुआ है ये आपके सामने। क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्शन, सिग्नल रिटेंशन टाइम और वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम और कितना टाइम लग रहा है उसमें। ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक पीक्स बनी हुई है। पीक्स इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो कितना ऊपर गया है और कितना नीचे है। ये पीक से दो तरह की हैं, एक ये है और एक ये है। ये इसकी जो हाइट है वो 1 2 है और जो विड्थ है इसकी जो चौड़ाई है ये एक है। क्लासिफिकेशन इसमें तीन तरह की होती हैं। बेसिकली तीन तरह के मेथड कह सकते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक शेप पे डिपेंड करती है क्रोमेटोग्राफी। इसमें कितनी टाइप है, प्लेनर एंड द कोलम क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। इसमें इसकी एग्जांपल गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। और जो थर्ड है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द सेपरेशन। और सेपरेशन की कितनी टाइप हैं वो एन एक्सचेंज है क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिनिटी एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेड क्रोमेटोग्राफी इसकी दो टाइप्स हैं, प्लेनर एंड द कॉलम। फर्स्ट वन इज द प्लेनर के दो टाइप, पेपर एंड थिन को हम टीएलसी भी कहते हैं, और कॉलम की गैस जैसे जीसी और लिक्विड को एलसी कहते हैं। अब इसकी टाइप देखते हैं कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज रिप्रेजेंट इन वन ऑन अ प्लेन। ठीक है, स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी जो हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है स्टेशनरी फेज होती है, मतलब ये मूवमेंट कर सकती है। और ये आप देख रहे हैं कि द प्लेन कैन बी पेपर इम्प्रेगनेटेड बाय आ सब्सटेंसेस एक्टिंग स्टेशनरी फेज मूवमेंट करेगी, इसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और अ थिन लेयर ऑफ द सब्सटेंसेस एक्टिंग एज स्टेशनरी फेज स्प्रेड बाय ग्लास मेटल। ये एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो टर्म्ड एज ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये सबसे पहले देखते हैं ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें तीन तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं, कंपोनेंट ए बी एंड सी। इसमें तीन तरह के कंपोनेंट और इसमें तीन तरह की सेपरेशन हो रही है। ये कलर नज़र आ रहे हैं आपको, ये कलर ये शो कर रहा है कि इसमें इतने तरह के कंपोनेंट और ये इतना इन्होंने जर्नी तय किया है, और इसमें डिफरेंट तरह के शो हो रहे हैं कलर। तो सॉल्वेंट मतलब जो हमारे सॉक्स प्रॉपरली कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू फाइबर नेचर हो पेपर ऑफ। ठीक है, इसकी ये नेचर होती है पेपर की। इसमें जो सॉल्वेंट मूव करता है सोल्यूट ऊपर की तरफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए कह सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक मौजूद होते हैं। मैकेनिज्म सेपरेशन, इसका सेपरेशन मैकेनिज्म हम बैल फेज राइज अप बाय कैपिलरी रिएक्शन टेस्टिंग सैंपल कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर sport at the bottom of the filter paper sample mixture gradually raise up with the mobile phase which is liquid. Polar concentration will move slower as polar substances will travel far। मतलब जो हमारे पास हल्का सब्सटेंस होगा वो जल्दी मूव करेगा और जो बड़ा होगा वो
स्लोली करेगा मूवमेंट। प्रोसीजर इसका पता ही है आपको। एक जार लेते हैं, उसमें पेपर डिप करते हैं, पेपर के बाद सॉल्वेंट फ्रंट होता है इसमें, मतलब एक निशान लगा देते हैं कि इसमें ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इसका पेज वो ये नीचे हमारे पास लिक्विड, हम पानी कोई भी सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है सॉल्वेंट, ठीक है, इथेनॉल हो, टॉयलिन, नाफ्थालून, कोई भी नीचे रख सकते हैं। जिसको ऐसे ये आप एक ऊपर से ढक देना है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट करेगी, पानी सॉल्यूट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। वाटर इथेनॉल इथेनॉल हो सकता है, डिप कर सकते हैं आप। जब ये डिप करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। सैंडिंग एंड डिसेंडिंग, सैंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। ये देखता है कि इस मैथड के थ्रू हम कितना मतलब पेपर सपोर्ट कर रहे हैं कि कितना कैपिटेशन के थ्रू अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो डिसेंडिंग ये होगा कि मेथड के थ्रू वो उससे उल्टा है। चैम्बर लोडेड ऑन द पेपर द लिक्विड मूव्ड बाय द कैपिलरी एक्शन एज वेल द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच के वो आप उसके अगेंस्ट जाएगा ऊपर की तरफ। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये आपको पता ही है, जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें पेपर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये फेज कंसिस्ट ऑफ द सॉल्यूशन बाय सेपरेटिंग विद द डिसॉल्व इन द appropriate solvents at draw up to plate of capillary actions। ये आप देख सकते हैं थिन लेयर है। ये स्टेप ऑफ TLC, इसमें 3 तरह के हम ये जा लेना, इसमें ये सोल्यूशन है, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट के बाद देखा कि हमारे ये थोड़ा से ऊपर गए, 10 मिनट के बाद फिर और ऊपर गए, और ये सल्यूट जो नज़र आपको सॉल्वेंट नज़र आ रहा है ये गैप हो गया, आसा आसा ऊपर ये जा रहे हैं इसकी विद द हेल्प ऑफ द सल्यूट। एप्लीकेशन देख लें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब, और इसमें जो फार्मास्यूटिकल वगैरह में ये मेडिसिन वगैरह आप दे सकते हैं। सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन फार्मास्यूटिकल यह लिखा हुआ भी हुआ आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रफेट ड्रग्स प्रो, ये नशा आवर अद्वियात में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन एंड द क्वान्टिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एक्सटिफाई एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स, सीरम, यूरिन, स्वीट्स, हेयर एंड फैब्रिक डिटर्मिनेशन। तो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।